हेलो बेटा, कैसे हैं आप सब। उम्मीद कर रहा हूं अच्छे होंगे, होने भी चाहिए। कल आपका इकोनॉमिक्स का एग्जाम है। सबसे पहले ऑल द बेस्ट, अच्छे से करिएगा। घबराने की जरूरत नहीं है। सर डर लग रहा है, क्या करना है? कुछ नहीं, डर के आगे जीत है। अपने ऊपर भरोसा रखिए। पूरे साल आप पढ़े हैं, पिछले कई दिनों से आपने मेहनत करी है और वो मेहनत आपका रंग जरूर लाएगी। घबराने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। थोड़ी थोड़ी सी टिप्स मैं आपको दे देता हूं, ऐसे पूरे साल दी हैं, लेकिन कुछ नालायक तत्व हैं और जो भूल जाते हैं, तो दोबारा मैं आपको एक बार रिमाइंड करा दूं। सबसे पहले आप क्या करने वाले हैं राजा बेटा? सबसे पहला काम आपका होगा कि पहली जो 15 मिनट्स आएंगी, उन 15 मिनट्स में आपको यह ध्यान रखना है, चॉइस। कौन सा करना है क्वेश्चन, कौन सा छोड़ना है, कौन सा क्वेश्चन मैं करूं और कौन सा क्वेश्चन ना करूं। क्योंकि चॉइस आएगी तो छोड़ना तो एक पड़ेगा, तो किसको छोड़ूं और किसको करूं। ये दूसरा, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस पर भी एक बार नजर डाल लेना। और ध्यान रखिए, ऑब्जेक्टिव करने का तरीका होता है। अगर आपको आंसर आता है तो भैया उसका ऑप्शन भी लिखें, फॉर एग्जांपल ए ऑप्शन, और जो इसका आंसर था वो भी लिखें। और अगर आंसर नहीं आता तो सिर्फ एक ऑप्शन देकर छोड़ दें कि आपको ए लग रहा है या बी लग रहा है या सी लग रहा है या डी लग रहा है, जैसा भी आपका ऑप्शन, उसके आगे का आंसर ना लिखे, सिर्फ ऑप्शन डालकर छोड़ दें, ए बी सी डी। पता था तो वो भी लिखें, ऑप्शन भी लिखें और आंसर भी लिखें। नहीं पता था तो सिर्फ आप ए बी सी डी डालकर छोड़ दें। ए लग रहा है तो ए डाल दो, बी लग रहा है तो बी डाल दो, जैसा भी आपको लग रहा है। ठीक है सर। उसके बाद आपके पास 3 घंटे हैं। 3 आवर्स के पेपर में अगर आपने सैंपल पेपर किए हैं तो 2 घंटे 15 मिनट में आपका पेपर हो जाना चाहिए। सैंपल पेपर नहीं भी करे हैं तो 2 घंटे 45 मिनट मैक्सिमम आपका पेपर हो जाना चाहिए, अगर आपको आता है। सबसे पहला काम अटेम्प्ट ऑल क्वेश्चन। ध्यान रखिएगा, सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करें। अटेम्प्ट ऑल क्वेश्चंस, चाहे आता हो या ना आता हो, सारे क्वेश्चंस को आपको अटेम्प्ट करना है। ठीक है सर। सर नहीं आता, नालायक, कुछ ना कुछ तो पूरे साल पढ़ा होगा। ये कसम पूरे साल मैंने आपको खिलवाई है कि आपको एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन नहीं छोड़कर आना, सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं। ठीक है सर, कर लेंगे सर। दूसरा, सर अटेम्प्ट कैसे करना है? बेटा अटेम्प्ट करें जैसे आपने सैंपल पेपर किए हैं। अगर आपने सैंपल पेपर सीक्वेंस में किए हैं, सीक्वेंस मतलब 1 2 3 4 एंड सो ऑन, यानी सीरियल नंबर वाइज आपने सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट किए, तो वैसे करिए। कोई सीक्वेंस फॉलो नहीं किया, अपने हिसाब से किया है कि भैया सबसे पहले बड़े वाले क्वेश्चन करें, फिर छोटे क्वेश्चंस पर आए, फिर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस पर आए, जैसा भी आपने अटेम्प्ट किया, यानी सैंपल पेपर को जिस तरीके से आपने प्रैक्टिस किया है उसी तरीके से बोर्ड का एग्जाम भी आपको अटेम्प्ट करना है। सर सैंपल पेपर तो अटेम्प्ट किए ही नहीं किए तो जो क्वेश्चन आपको आता हो, एग्जाम्पल के तौर पर 14 क्वेश्चन आपको अच्छे से आता है, फिर 23rd क्वेश्चन बहुत अच्छे से आता है, फिर 31 क्वेश्चन, तो जो भी क्वेश्चन आपको सबसे बढ़िया आता है जिसमें आप अच्छे से लिख सकते हैं, पहले वो उस क्वेश्चन को पिक करिएगा, उसके बाद करिएगा। इको 40 तो आपने पढ़ ही ली होगी, इको 40 पढ़ ली है तो घबराने की कोई आवश्यकता आपको है ही नहीं। ज्यादातर मेजोरिटी ऑफ चीजें यहीं से प्राप्त आपको हो जाएंगी। सर आप पेपर लीक कर रहे हैं? नो, आई एम नॉट लीकिंग द पेपर, आई एम ओनली गेसिंग द पेपर। गैस करना अलग होता है, हमारे एक्सपीरियंस को देखकर हमें होता है कि ये क्वेश्चन आ सकता है। लीक का कोई मतलब यहां पर नहीं है, क्योंकि जो 100 मार्क्स के लिए सोच रहा है, जो बच्चा 100 मार्क्स के लिए सोच रहा है भाई साहब, उसने पूरे साल पूरा पढ़ना है, पूरा पढ़ा है, उसने टारगेट ही बनाया था मेरे 100 आने। लेकिन जो बच्चे हैं जो थोड़े पढ़ाई में वीक होते हैं, वीक तो नहीं कह सकते, बस उनका मन नहीं लगता पढ़ाई में, उनके लिए कुछ क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट बता दिए जाते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, कि भैया ये तो कर लो, इनमें से तो आ ही जाएगा, इस तरीके से बता दिया जाता है। ठीक है सर। उसके बाद जितने भी डायग्राम बनाएंगे,
जितने भी डायग्राम बनाएंगे आप पेन से भी बना सकते हैं और पेंसिल से भी बना सकते हैं, बट प्रिफर करूंगा पेंसिल, क्योंकि भैया कभी कभी डायग्राम बनाते वक्त गलतियां हो जाती हैं पेन से, और फिर वो आप काटा पीटा करते हैं तो वो थोड़ा अच्छा सा नहीं लगता एग्जामिनर को। पेंसिल से अगर गलती हो भी गई तो आप रब करके उसे दोबारा सही कर सकते हैं। ठीक है सर। वैसे जो ये वही वाली बातें हैं जो पूरे साल आप लोगों को समझाई गई हैं। ठीक है सर। उसके बाद अगर हम आगे बढ़े राजा बेटा, तो कोई भी प्रॉब्लम अगर आती है तो आप 9528282801 पर व्हाट्सएप करेंगे। कोई भी दिक्कत आती है तो आप इस नंबर पर मुझे व्हाट्सएप करेंगे, क्योंकि इस समय अगर आपकी कोई भी मदद कर सकता है तो वो मैं हूं। सर गूगल देख लेंगे सर, वेबसाइट चले जाएंगे सर, दोस्त से पूछ लेंगे सर, किसी से नहीं पूछना है। इस समय आपको जो भी एडवाइस लेनी है आप मुझसे लेंगे, जो भी क्वेश्चन पूछना है इस समय मेरे से पूछेंगे। मैं पूरी रात 24/7 मैंने पहले ही बताया आपके लिए अवेलेबल हूं, और आज तो मैं भैया पूरी रात फुल नाइट आप लोगों के क्वेश्चन आंसर्स का जवाब ही दूंगा। अगर आपको जो भी डाउट आता है आप डायरेक्टली मुझसे पूछें, घबराने की जरूरत नहीं है। ठीक है, एक बार इको कल सुबह उठकर एक बार इको चालीसा पर भी नजर मार लीजिएगा, ऊपर ऊपर से, घबराने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। ठीक है, अच्छे से एग्जाम आप देकर आइएगा, और मैं जानता हूं आप बहुत अच्छा पेपर देकर आएंगे। पेपर देकर आने के बाद शाम को हम एक गेट टुगेदर रखेंगे, मिलेंगे, और परेशान बिल्कुल नहीं होना, बिल्कुल कॉन्फिडेंस से पेपर देकर आना है, और मैं जानता हूं आप कर सकते हैं। आप कर सकते हैं, और अब आपको ही करना है और कोई विकल्प नहीं है। करना है मतलब करना है। अपने ऊपर भरोसा रखिए, और मुझे आप पे भरोसा है, आप कर सकते हैं। ऑल द बेस्ट, अच्छे से एग्जाम दीजिएगा। बाय बाय।